किसी न किसी रीजन की वजह से अगर आपसे आपका नीट स्कोर कार्ड गुम हो गया है तो उस केस में आप क्या करेंगे? एनटीए के पास कोई भी पुराना डेटा नहीं होता है और अगर आपने गलत तरीके से या एडिटेड डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो डॉक्यूमेंट फॉर्जरी के केस में आपका लाइसेंस हमेशा के लिए बैन हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में। उन्होंने नीट का एग्जाम क्वालिफाई करा एंड क्वालिफाई करने के बाद उसी नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लिया। बट वी नेवर नो कब किसी के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाए। किसी न किसी रीजन की वजह से अगर आपसे आपका नीट स्कोर कार्ड गुम हो गया है तो उस केस में आप क्या करेंगे? क्या इंडियन गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी कि आप डिग्री कंप्लीट कर आओ और इंडिया में आके एफएमजी का एग्जाम दो विदाउट नीट रिजल्ट? इज इट दैट मच सिंपल? अगर आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपका भी एडमिशन ईयर 2020 से लेकर 2025 के बीच में है, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल पाए जिसकी आपको जरूरत है। एंड साथ ही में ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचाए जो कि इन ईयर्स के बीच में एमबीबीएस करने अब्रॉड गए हैं और उनके पास उनका नीट स्कोर कार्ड नहीं है। जिन बच्चों से उनका नीट स्कोर कार्ड गुम हो जाता है उनमें से कई स्टूडेंट को तो ये लगता है कि हम दोबारा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना नीट स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। बट क्या आपको पता है कि एनटीए के पास कोई भी पुराना डेटा नहीं होता है। एनटीए मैक्सिमम 90 डेज तक आपका नीट रिजल्ट को वेबसाइट पे रखती है। अगर आप 90 डेज के अंदर, जब आपके एग्जाम का रिजल्ट आया है उसके बाद 90 डेज के अंदर अगर आपने नीट स्कोर कार्ड डाउनलोड किया देन इट्स वेल एंड गुड। और अगर आपने 90 डेज के अंदर नहीं करा है नीट स्कोर कार्ड डाउनलोड तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। एंड अगर आपके पास नीट स्कोर कार्ड नहीं है तो आप ये समझिए कि आपका करियर एक डेड एंड पे खड़ा है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको कहाँ तक ले जा सकती है। सबसे पहली चीज, अगर आप अब्रॉड गए हैं एमबीबीएस करने के लिए तो जब आपकी 6 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आप वापस इंडिया आते हैं तो आपको इंडिया में एफएमजीई का एग्जाम देना पड़ता है, जिसे हम इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम भी बोलते हैं। उस एग्जाम को देने के लिए आपको एफएमजी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसमें एक कॉलम आता है जहां पे आपको या तो अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है अगर आप 2019 से पहले वाले बैच के हैं। इन केस आप 2019 के बाद वाले बैच के हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया 2020, 21, 22, 23, 24, 25 वाले बैच के अगर आप हैं तो आपको अपना नीट स्कोर कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने नीट स्कोर कार्ड अपलोड नहीं करा है तो उस केस में आपका एफएमजी का एडमिट कार्ड एनबीई रिलीज नहीं करती है। और जब आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो आप किस बेसिस पे इंडिया में आके एग्जाम देंगे? तो जो आपकी 6 साल की डिग्री है, 6 साल की मेहनत है, 6 साल का टाइम आपने जो लगाया है वो सब वेस्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे इंडिया में तो आप किस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस करेंगे? तो आप सोच के देखिए कि 1 पीस ऑफ पेपर आपकी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई यूनिवर्सिटीज अब्रॉड की ऐसी हैं जो कि आपको एडमिशन देती हैं आपके नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पे। जनरली बच्चों को ये लगता है कि हम एमबीबीएस करने अब्रॉड तो जा ही सकते हैं बिना नीट स्कोर कार्ड के। यस, डेफिनेटली आप जा सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया आप इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नीट स्कोर कार्ड को कंपलसरी मानती है। अगर आपके पास नीट स्कोर कार्ड नहीं है तो हो सकता है आप अपने डिजायर कॉलेज में एडमिशन भी ना ले पाए। तीसरी चीज है डिग्री वैलिडेशन। जब आप एमबीबीएस पूरी करके वापस इंडिया आएंगे तब भी वेरिफिकेशन के वक्त पुराना स्कोर कार्ड मांगा जा सकता है। क्या तब तक एनटीए का सर्वर आपका वेट करेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये बहुत बड़ा खतरा है बच्चों के लिए। अब अगर आपका नीट का स्कोर कार्ड गुम हो गया तो उस केस में आप क्या क्या पॉसिबल स्टेप्स लेते हैं? सबसे पहले तो हर बच्चा कोशिश करता है कि हम एनटीए को कॉल करें, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे हम ईमेल करें एनटीए को। बट आप जब इनको कॉल करोगे, ईमेल करोगे तो आप देखोगे कि आपको किसी तरीके का कोई रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। एंड इन केस आपको रिस्पांस मिलता भी है तो वो आपको यही बताएंगे कि हमारे सर्वर में कोई डेटा नहीं है, हम 90 डेज तक डेटा रखते हैं। साथ ही में आप देखेंगे कि इंटरनेट पर हजारों फेक लिंक्स हैं जो आपका डेटा चुरा लेंगे लेकिन स्कोर कार्ड नहीं देंगे। और अगर आपने गलत तरीके से या एडिटेड डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो डॉक्यूमेंट फॉर्जरी के केस में आपका लाइसेंस हमेशा के लिए बैन हो सकता है। क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे? अब सवाल ये है कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या आप भी एनटीए के चक्कर काट रहे हैं या आप उन्हें ईमेल कर रहे हैं जिनका जवाब शायद आपको कभी मिलेगा भी नहीं? हमने पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व करे हैं जहां बच्चों का डेटा सर्वर से मिसिंग था, लेकिन हर स्टूडेंट का केस अलग होता है।
बैच के हिसाब से प्रोसेस बदल जाता है। अगर आपका स्कोर कार्ड 2020 से 2025 के बीच में कभी भी गुम हुआ है तो इसे रिट्राइव करने का एक टेक्निकल और लीगल तरीका है जो सिर्फ एक्सपर्ट्स को पता होता है। इससे पहले कि देर हो जाए या फिर आप एग्जाम देने के चक्कर में अपने 1, 2, 3 साल वेस्ट करें, तुरंत नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए रिकवरी ऑफ नीट स्कोर कार्ड। हमारी टीम आपके बैच के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेगी कि आप अपने करियर को किस तरीके से बचा सकते हैं और किस तरीके से आप अपने नीट स्कोर कार्ड को रिट्राइव कर सकते हैं। याद रखिए, एक डॉक्यूमेंट की कीमत आपकी 6 साल की मेहनत से ज्यादा है। सो डोंट वेट, जस्ट कॉल नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।